हेलो दोस्तों। आज सुबह उठकर आपने सबसे पहले क्या किया? क्या आप सबसे पहले नहाने गए या फिर पहले आपने ईमेल देखा या फिर रसोई घर में घुसकर कुछ खाने को ले आए? आपने अपने दांत नहाने से पहले साफ किए या पहले? जूते पहनते समय आपने बायां जूता पहना या दायां? घर से निकलते समय अपने बच्चों को आपने क्या कहा? अपने ऑफिस जाने के लिए कौन सा रास्ता चुना? ऑफिस में केबिन में घुसकर आपने सबसे पहले अपने ईमेल देखे या सहकर्मी से बात करके सीधे दिन भर कार्यों की सूची देखने लग गए? दोपहर में खाने में आपने सलाद लिया या हैमबर्गर? शाम को वापस घर पहुंचने के बाद आपने स्पोर्ट्स शूज पहनकर दौड़ने निकल गए या टीवी के सामने बैठकर खाना खाने लगे? दोस्तों, इन्हीं आदतों की वजह से जो हमारा दिमाग होता है कैसे वर्क करता है और क्या चीज़ें वो स्वयं करता है, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सन 1892 में विलियम जेम्स ने लिखा था, हमारा संपूर्ण जीवन आदतों का परिणाम है। दिन भर में हम जो भी चुनाव करते हैं उनमें से ज़्यादातर सोच समझकर लिए गए निर्णय लग सकते हैं, परंतु असल में ऐसा नहीं है। वे बस हमारी आदतें हैं। क्या हम खाते हैं, क्या पीते हैं, रात को सोने से पहले अपने बच्चों को क्या कहते हैं, पैसे खर्च करते हैं या बचाते हैं, अपना व्यायाम करते हैं, अपने विचारों व काम से जुड़ी तयशुदा आदतों को कैसे नियोजित करते हैं। ये सब शुरुआत में छोटी मोटी आदतें लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ इन छोटी आदतों का हमारे स्वास्थ्य, उत्पादकता, आर्थिक स्थिरता और आनंद पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 2006 में ड्यूक विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित शोध में बताया गया है कि लोग दिन भर में जितने कार्य करते हैं उनमें से 40% कार्य उनके निर्णयों द्वारा नहीं बल्कि रोज़मर्रा की आदतों के कारण होता है। यानी कि दिमाग स्वयं इन कार्यों को कर देता है। हम सोचते हैं कि हम खुद से डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन नहीं, सोच समझकर डिसीजन नहीं। ये आदतें जो होती हैं 40% स्वयं दिमाग इसको स्वयं से कर देता है। अरस्तु से लेकर ओपेरा विन्फ्रे जैसे अनेक लोगों की तरह ही विलियम जेम्स ने भी अपने जीवन का लंबा समय यह समझने में लगा दिया कि आदतों का अस्तित्व क्यों होता है। हालांकि पिछले 2 दशकों में ही वैज्ञानिकों और विक्रेताओं को यह समझ में आने लगा कि आदतें कैसे काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि आदतों को कैसे बदला जा सकता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पे ये समझ में आता है और वैज्ञानिकों का शोध भी यही है कि जो आदतें हमारी होती हैं उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जो भी हमारी आदतें होती हैं उनको हम ख़त्म कभी नहीं कर सकते, बल्कि हम नई आदतों को अपना सकते हैं, नई सोच को अपना सकते हैं। तो ये कैसे संभव है, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित चार्ल्स डुही की एक पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में एक सच्ची घटना का जिक्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वहाँ कहानी में शुरुआत होती है, वह वैज्ञानिकों की पसंदीदा प्रतिभागी थी। 34 वर्षीय लिसा एलन की फाइल के अनुसार उसने 16 की उम्र में ही शराब और धूम्रपान करना शुरू कर दिया था और उसके जीवन का ज़्यादातर हिस्सा मोटापे से जूझते हुए बीता था। जब वह 25 साल की थी तब उसके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उस पर $10,000 का कर्ज हो गया था। कर्ज वसूलने वाली एजेंसियां हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी। अपने जीवन में आज तक लिसा कभी नौकरी में लंबे समय तक टिकी नहीं थी।
उसके बायोडाटा के अनुसार उसका सबसे लंबा कार्यकाल 1 साल से भी कम था। पर आज शोधकर्ताओं के सामने जो महिला बैठी हुई थी वह एक दुबले पतले पर तंदुरुस्त शरीर वाली महिला थी, जिसके पैर किसी धावक से कम मजबूत नहीं थे। चार्ट में उसकी जो तस्वीरें लगी थी उनकी तुलना में आज वह 10 साल छोटी नज़र आ रही थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उस कमरे में बैठे सभी लोगों को व्यायाम के मामले में आसानी से पछाड़ सकती है। उसकी फाइल में जोड़ी गई सबसे ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब लिसा कोई कर्ज नहीं था। वह शराब पीना छोड़ चुकी थी और पिछले 39 महीनों से सफलतापूर्वक एक ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी में काम कर रही थी। आपने आखिरी बार सिगरेट कब पी थी? यह सवाल था उसके सामने बैठे अमेरिका के मैरीलैंड के बेथेस्डा में स्थित एक प्रयोगशाला में, जिसमें लिसा के आगे सवालों की एक सूची आ गई कि आपने आखिरी बार सिगरेट कब पी थी। लिसा ने डॉक्टर के सवाल के जवाब में कहा, लगभग 4 साल पहले। तब से मैं अपना 60 पाउंड वजन घटा चुकी हूँ और अब तो मैं मैराथन में दौड़ चुकी हूँ। उस कमरे में बैठे वैज्ञानिकों में न्यूरोलॉजिस्ट, तंत्रिका विज्ञानी, साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी और अनुवांशिकी विज्ञानी और सोशियोलॉजिस्ट, समाज विज्ञानी शामिल थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से मिलने वाली राशि से मदद से ये वैज्ञानिक पिछले इन सालों में लिसा और उसके जैसे 2 दर्जन अधिक लोगों को से सवाल जवाब कर रहे थे। इसमें धूम्रपान की लत से ग्रस्त रह चुके लोगों के साथ साथ अत्यधिक खाने, शराब और अत्यधिक खरीदारी जैसी अन्य लतों से ग्रस्त भी शामिल थे। इन सभी प्रतिभागियों में एक बात समान थी कि उन्होंने अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। तो यह समझना चाहते थे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल यानी तंत्रिका स्तर पर ये आदतें काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और इन्हें परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा। सवालों की एक सूची सामने रखते हुए डॉक्टर ने लिसा से पूछा कि तुमने यह कहानी कई बार दोहराई है, लेकिन मेरे कई सहकर्मियों ने तुम्हारी कहानी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनी। अगर तुम्हें एतराज़ न हो तो तुम यह कहानी हमें बता सकती हो कि तुमने धूम्रपान की आदत कैसे छोड़ी। तो ये कहानी है लिसा की, जिसने आदतों अपनी बुरी लत को कैसे छोड़ा या फिर नई आदतें कैसे अपने अंदर ग्रहण किए। अगर इस कहानी को पूरा आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं, हमारा टारगेट रहेगा कि 100 लाइक्स इस वीडियो पे आएँ। अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो इस कहानी को मैं पूरा बताऊंगा और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें भी और बहुत सारे जानकारियां भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।